ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मेष लग्न के ऊपर। मेष लग्न में सूर्य ग्रह का 12 भाव में फल। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी लगातार 9 वीडियोस जो हैं वो आएंगे नवग्रह के ऊपर। मेष लग्न में नवग्रहों का 12 भाव में क्या फल रहता है, जिससे जिन भी जातक की मेष लग्न की कुंडली है वह अपनी कुंडली इन वीडियो के माध्यम से स्वयं जान सकते हैं। मेष लग्न में अपने नवग्रहों का फल देख सकते हैं और खुद ही अपनी कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न में सूर्य 12 भाव में चाहे कहीं पर भी बैठा हो, सूर्य कैसा फल देता है और इसका फल कब मिलता है और कितना मिलता है, यह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये जानना भी आवश्यक है कि सूर्य का जो फल है, सूर्य की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आपको मिलेगा। तो मेष लग्न में सूर्य का 12 भाव में क्या फल रहता है, उसका वीडियो हम शुरुआत करते हैं। और यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। तो ध्यान दीजिए दर्शकों, मेष लग्न में सूर्य का 12 भाव में फल। यहाँ पर मेष लग्न है, 1 नंबर की राशि यहाँ पर लिखी हुई है। 1 नंबर, 1 का आंकड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मेष लग्न है। यदि यहाँ 2 होता तो वृष लग्न होता। आज हम बात करेंगे मेष लग्न में सूर्य के फल की। तो पहले यहाँ पर 1 का आंकड़ा है, इसका मतलब मेष लग्न की कुंडली है, ये समझना ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न में यदि सूर्य प्रथम भाव में उपस्थित हो तो यह बहुत अच्छा फल देता है। मेष लग्न में सूर्य यदि प्रथम भाव में हो तो सूर्य उच्च का हो जाता है, उच्च राशि का होता है। सूर्य की उच्च राशि मेष राशि है। तो मेष राशि में बैठा सूर्य आपकी कुंडली में यदि लग्न भाव में, मेष लग्न की कुंडली में यदि लग्न भाव में सूर्य बैठा है तो यह आपको बहुत बढ़िया फल देगा। यहाँ बैठा सूर्य आपको अच्छी पर्सनैलिटी देगा। आप परोपकारी और दयालु स्वभाव के रहेंगे। दूसरों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। अच्छा संतान सुख प्राप्त होगा। अच्छी सेहत रहेगी। शरीर से आप हष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छी सेहत रहेगी। मेष लग्न में यदि प्रथम भाव में सूर्य है तो यह अति शुभ फलदायी है और आपको इसके फायदे ही फायदे मिलते हैं। मेष लग्न में यदि सूर्य द्वितीय भाव में हो तो सूर्य मध्यम फल देता है। द्वितीय भाव में दूसरी राशि बैठी है वृष राशि, और वृष राशि सूर्य के शत्रु की राशि है, यानी शुक्र देवता की राशि है। तो वृष राशि में सूर्य का जो फल है वो मध्यम रहेगा, यानी आपको धन का सुख मिलेगा, परिवार कुटुंब का सुख तो मिलेगा, वाणी का भी सुख मिलेगा, लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कमी आपको रहेगी। धन आपको निरंतर प्राप्त नहीं होगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। धन प्राप्ति के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। साथ ही आपकी वाणी में कई बार कटुता रहेगी, बड़प्पन रहेगा, और जब आप बोलेंगे तो आपकी वाणी से आकर्षण की बजाय लोगों का चिढ़ना हो जाएगा, लोग उसका बुरा मान जाएंगे। परिवार से भी आपके संबंध जो है वो मध्यम रहेंगे। यदि पंचमेश सूर्य, देखो सूर्य पंचम स्थान का मालिक है। 5वीं राशि सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सूर्य की राशि पंचम स्थान में है तो सूर्य पंचमेश है। यदि सूर्य पंचमेश होकर तृतीय भाव में बैठे तो सूर्य यहाँ पर बहुत कम फल देता है। यहाँ पर सूर्य अच्छा फल नहीं देता है। यहाँ पर बैठा सूर्य आपकी छोटे भाई बहनों से तकरार करवाएगा, आपके पराक्रम में कमी करेगा। यानी आप पराक्रमी तो होंगे, मजबूत भी होंगे, लेकिन आप टाइम पर सिचुएशन से भागने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। जब किसी ऐसी ही गलत सिचुएशन का, ऐसी ही कोई गलत घड़ी का सामना करना पड़े तो आप वहाँ पर डर जाएंगे। डरपोक किस्म का स्वभाव बना देता है। बुध की राशि है तो यहाँ पर डरपोक किस्म का स्वभाव आपका बन जाएगा। यदि पंचमाधिपति सूर्य यदि केंद्र में हो, केंद्र में चतुर्थ भाव में यदि सूर्य उपस्थित हो
तो यहाँ पर सूर्य अच्छा फल तो देंगे, माता का सुख भी प्राप्त होगा आपको, घर, गाड़ी, ज़मीन, प्रॉपर्टी, सब कुछ, ये सारे सुख आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ सूर्य देखो मित्र राशि में है, यहाँ सूर्य को शत्रु राशि में नहीं है, लेकिन सूर्य देखो यहाँ पर सूर्य अग्नि तत्व है और ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा जल तत्व है, जिसके कारण आपको सारी चीज़ें तो मिलेगी, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी आपको कमी रहेगी। यदि आपको प्रॉपर्टी, भूमि, मकान का सुख मिलना है तो उसमें आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। जो काम, जो फैसले लोगों के 2 दिन में हो जाते हैं, आपके उन्हीं फैसलों में 2-2 साल का वक्त लग जाएगा। आप माता के परम भक्त तो होंगे, आप माता से प्रेम भी बहुत करेंगे, लेकिन कई बार आपके उनसे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। यदि पंचमाधिपति पंचमेश सूर्य यदि पंचम भाव में बैठे हो तो इसका देखो यहाँ डबल प्लस का निशान मैंने लगा रखा है, इसका बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। या यूँ कहें पंचमाधिपति सूर्य यदि पंचम भाव में है तो संतान से भयंकर सुख मिलता है। व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो संतान होने के बाद भी होता है। पंचमाधिपति सूर्य पंचम भाव में जब बैठ जाए तो व्यक्ति की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, उसकी जो याददाश्त और उसकी उच्च शिक्षा होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। यदि पंचमाधिपति सूर्य षष्ठ भाव में हो तो यहाँ पर सूर्य आपका नुकसान करता है। छठे भाव में बैठा सूर्य आपको पेट से संबंधित आपको रोग देगा। छठे भाव में बैठा सूर्य आपको ऋणी बना देगा, आपके ऊपर धन का कर्ज हो जाएगा, आपके ऊपर कोई भी रोग बीमारी लग सकता है और शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। पंचमाधिपति सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठे, सप्तम भाव में बैठा सबसे खराब है, यहाँ पर सबसे बेकार फल देता है, सबसे ज़्यादा नकारात्मक फल देता है, क्योंकि 7वीं राशि तुला राशि, पहली बात सूर्य के शत्रु की राशि है, दूसरी बात तुला राशि सूर्य के नीच की राशि है। यहाँ पर सूर्य नीच के होकर बैठते हैं तो जिसके भी सप्तम भाव में सूर्य नीच के होकर बैठ जाएं, उस व्यक्ति की ज़िंदगी भर, उसकी सारी ज़िंदगी में उसकी पत्नी के साथ अच्छी नहीं बनती है, वैवाहिक जीवन उसका कटुता में ही बीतता है। उसकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें हमेशा लड़ाई झगड़े कलह कलेश रहता है। मियाँ बीवी का कलेश उनका ऐसा होगा जो सारी दुनिया देखे, सारा गाँव देखे। तो सप्तम भाव में बैठा सूर्य, मेष लग्न का सूर्य खराब करता है वैवाहिक जीवन को। साथ ही समुद्री यात्राएं यदि करते हैं तो उसमें नुकसान होता है। साथ ही पार्टनरशिप का यदि आप कोई व्यापार करते हैं, साझा व्यापार आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप का, तो उसमें आपको 100% नुकसान होगा। तो मेष लग्न में सप्तम भाव का सूर्य खराब फल देता है, अशुभ फल देता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यदि पंचमाधिपति सूर्य अष्टम भाव में विराजित हो जाएं तो यह आपकी आयुर्दाय को घटाता है, या यूँ कहें कि पंचमाधिपति सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो अचानक से आपके ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है शारीरिक रूप से, या यूँ कहें कि अकस्मात घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और पेट का जो रोग है वो बढ़ सकता है, उसका ऑपरेशन भी हो सकता है। यदि अष्टम भाव में सूर्य बैठ जाए तो यहाँ पर पेट का ऑपरेशन होता है। पंचमाधिपति सूर्य यदि नवम भाव में, भाग्य भाव में यदि बैठ जाएं तो उसका फिर क्या कहना। पंचमाधिपति सूर्य यदि नवम भाव में बैठे हों तो सबसे पहले व्यक्ति धार्मिक किस्म का, धार्मिक स्वभाव का होगा, धर्म में, दान पुण्य में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी, देव गुरुजनों का भक्त रहेगा, प्रभु भक्ति में लीन रहेगा ऐसा व्यक्ति। साथ ही वह बहुत अधिक धन खर्च करेगा धार्मिक कार्यों में, मंदिर बनाने में, दान पुण्य के कर्मों में, और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति कई विद्याओं का भी ज्ञाता होता है, ऐसा व्यक्ति शास्त्र का नॉलेज रखता है, शास्त्र का जानकार होता है। पंचमाधिपति सूर्य यदि दशम भाव में विराजित हो जाए तो भले ही ये सूर्य की शत्रु राशि है, शनि की राशि है, मकर राशि, किंतु दशम स्थान में, दशम भाव में सूर्य द्विगुबली हो जाते हैं। द्विगुबली हो जाते हैं तो यहाँ पर सूर्य का आपको अच्छा फल मिलता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में सूर्य, बृहस्पति, मंगल अच्छे फल देते हैं, जैसा मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर दशम भाव में सूर्य बहुत अच्छा आपको फल देगा। यहाँ पर सरकारी पद पर, उच्च पद पर आप आसीन हो सकते हैं। दशम भाव में जिसके सूर्य बैठ जाता है, सरकारी जॉब करता है,
और ऐसे विभाग में जो करता है वहाँ पर बड़े पद को प्राप्त करता है। दशम भाव का सूर्य बहुत ज़्यादा फायदा करता है। साथ ही यदि व्यापार करें तो बड़ा उद्योगपति भी बन सकता है। दशम भाव में बैठा सूर्य, मेष लगन के दशम भाव में बैठा सूर्य अच्छे व्यापार करवाएगा, जैसे बड़ी फैक्ट्री लगाना, बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाना, सीमेंट का व्यापार करना। पंचमाधिपति सूर्य यदि एकादश भाव में बैठ जाएं तो यह उसकी शत्रु राशि है। यहाँ पर सूर्य नकारात्मक फल देगा। यहाँ पर सूर्य आपके साथ धोखाधड़ी करवाएगा, या यूँ कहें कि आपको अपने मित्रों से 11वें भाव में बैठा सूर्य है, 11वें भाव में बैठा सूर्य आपको अपने मित्रों से नुकसान दिलवाएगा। आपका लाभ की बजाय आपकी हानि होगी। आप चाहे किसी भी फील्ड में कदम रखें, आपको नुकसान ज़्यादा होने के चांस रहेंगे। मित्रों से धोखा मिलने का चांस रहेगा। किसी पर भी विश्वास करने लायक नहीं छोड़ेगा एकादश भाव का सूर्य। यदि पंचमाधिपति सूर्य व्यय भाव में, द्वादश भाव में, 12वें भाव में यदि बैठा हो तो 12वें भाव में बैठा सूर्य आपको खराब फल देता है। 12वें स्थान में बैठा सूर्य आपके कोर्ट कचहरी करवा सकता है, पुलिस थाना मुकदमा करवा सकता है, आपको सरकारी झंझटों में उलझा सकता है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा धन खर्च हो। ऐसी कोई बीमारी लग जाए जिसमें अस्पताल के चक्कर काटने ही पड़े या वहीं पर शिफ्ट होना पड़े, ऐसी स्थिति बना देता है। द्वादश भाव में बैठे सूर्य के कारण व्यक्ति को आँख की तकलीफ होती है, खास करके उसकी बाईं आँख में यहाँ पर तकलीफ हो सकती है। अब आपको एक बात और ध्यान देनी है प्रिय दर्शकों, सूर्य 12 भाव में फल तो देता है, लेकिन ये फल तभी फलित होते हैं जब सूर्य 0 से 1 डिग्री का ना हो, 29 से 30 डिग्री का ना हो, यानी आखिरी अंशों का ना हो। सूर्य का बलाबल अच्छा होगा तो ही वो आपको शुभ फल देगा। और अगर सूर्य का बलाबल कम होता है या सूर्य अल्प बली होता है या ना के बराबर उसका फल होता है तो वो आपको अशुभ स्थानों में कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको पूरे तरीके से सूर्य का 12 भाव का फल समझ आया हो। अगला वीडियो में लेकर आऊँगा चंद्रमा का मेष लगन में 12 भाव में फल। तो आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।